हिमांशु जी, जो राजा भैया का बेती में तालाब है उसका क्या है? और जनसत्ता दल के कार्यकर्ता से बात हो, बेती की बात ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। कुछ उसके पे प्रकाश डालिए। ये मगरमच्छ की आप शायद बात कर रहे हैं। बेती के तालाब मतलब वही समझिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ईशान जी, ये एक बहुत ही विचित्र प्रश्न बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसका जवाब कई बार दे चुके हैं और जनसत्ता दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस सवाल से गुजरना पड़ता है। देखिए, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी एक राज घराने से बिलोंग करते हैं। भद्री रियासत के वो राजा है और 600 बीघे में उनका तालाब, जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के एकड़ों में और बीघों में महल हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, गार्डन हुआ करते थे, वैसे 600 बीघा में उनका तालाब है और उसमें फिशरीज का काम होता है, मछली पालन का काम होता है। अब आप ये समझिए कि जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, हम लोग तो उस तालाब में गए भी हैं। उसमें अधिकतर आप लोग ने कभी कभी देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मोटर बोट चलाते हैं, उसकी वीडियो काफी वायरल होती है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उसमें तालाब में बच्चे तैरना सीखते हैं। हम लोग कई बार उस तालाब में गए और वहां फिशरीज का काम होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मछली पालन का। तो जैसे कोई मछली पालन का काम करेगा तो वो मगरमच्छ तो नहीं पालेगा। ये कहानी बसपा गवर्नमेंट ने गढ़ी। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जितने आरोप लगे वो सिर्फ एक सरकार पे लगे, बसपा गवर्नमेंट में, मायावती जी के शासनकाल में उन पे सारे आरोप, सारे मुकदमे, उनकी जितनी भी इमेज को खराब करने का काम हो मायावती जी के शासनकाल में किया गया। अब वो जो भी उनकी बात रही हो, और ये मगरमच्छ कुछ नहीं है ईशान जी। वहां पे आप भी आइएगा कभी, आपको हम लोग दिखाएंगे उस तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है। और ये है कि उनका जो 600 बीघा का जो तालाब है वो गंगा जी से प्रवाहित होता है, गंगा जी से मिला हुआ है। गैंजेटी घड़ियाल वहां कभी कभी आ जाते होंगे, क्योंकि गंगा जी में आप समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से, और अन्य जलीय जीव है, कभी कभी कोई आ गया होगा तो आ गया होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मगरमच्छ है और मगरमच्छ पाले हैं, और भी कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि मगरमच्छ से खिला देते हैं। ये दिल्ली की मीडिया में और उत्तर प्रदेश की मीडिया में वर्षों से चला आ रहा है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने इस देश के और लखनऊ में वीआईपी गेस्ट हाउस में आए, तो चंद्रशेखर जी के प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपार स्नेह था। तो जब लखनऊ वीआईपी गेस्ट हाउस आए तो उनसे मिल के निकल रहे थे, तो तत्कालीन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव जी निकल रहे थे। तो नमस्कार हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर निकल रहे थे, लालू यादव चंद्रशेखर जी से मिलने जा रहे थे। तो अंदर गए तो लालू यादव ने चंद्रशेखर जी से कहा कि ये प्रतापगढ़ वाले राजा भैया जी है ना, तो कहाँ का, इनको जरा बुलाइए 2 मिनट के लिए। तो जब वो बुलाने लगे तो तुरंत उनके जो कमांडो हैं या जो उनके सुरक्षा में लगे सैन्य कर्मी हैं, वो तुरंत राजा भैया जी के पास भाग के आए और उनसे कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी दोबारा बुला रहे हैं। तो वो तुरंत वापस गए। तो लालू जी ने अपने अंदाज में हमारे राजा भैया जी से पूछा कि क्यों जी, मगरमच्छुआ सच में है क्या? तो सब हंसने लगे। और तो राजा जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राजा भैया जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। उनके आप भाषा शैली, उनके संबोधन आप सुनिए तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य और हिंदी का जितना अच्छा इस्तेमाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं और जनता के प्रति जितना सुलभ है, जनता दरबार की जो प्रक्रिया है, जो प्रथा है, वो राजा भैया जी ने ही शुरू की। जो आज मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार लगा रहे हैं, अन्य लोग भी उनको देख देख के जनता दरबार लगा रहे हैं। 1993 से प्रतापगढ़ की बेती कोठी में जनता दरबार लग रहा है। उससे पहले उनके पिताजी माननीय उदय प्रताप सिंह जी लगाते थे। उस घर की ही प्रथा थी दरबार लगाना, क्योंकि आपको पता होगा कि राजा महाराजा ही दरबार लगाते थे और जनता अपनी वहां शिकायतें बताती थी और राजा महाराजा निस्तारण करते थे। तो उन्होंने बचपन से वो चीज अपने घर में देखी थी, और जब वो जनप्रतिनिधि बन गए तो उन्होंने जनता का दरबार शुरू कर दिया ईशान जी। तो जो व्यक्ति जनता का दरबार लगाए, वो मैं नहीं समझता हूं कि वो मगरमच्छों से अपनी ही जनता को ऐसा कराएगा। ये बहुत ही मिथ्य सवाल है, बहुत ही बेकार सा सवाल है जो मीडिया उठाती है। और हम सभी निवेदन करेंगे कि भविष्य में उनसे भी कोई इस तरह का सवाल ना करे, क्योंकि कोई मगरमच्छ नहीं है ईशान जी।